कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज की। हरितालिका तीज पर पीरियड्स में हम पूजा कैसे करेंगे और श्रृंगार करें या नहीं करें। अगर व्रत किसी कारणवश हमारा कोई ऐसी परिस्थिति आई जिससे कि हमारा व्रत छूट गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। क्या इस वर्ष हम पुनः व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। व्रत के दिन ही अगर मासिक धर्म आ जाता है तो क्या करना चाहिए। बाल कब धुलना है, सारी चीज़ें बताऊंगी जो शिव महापुराण में वर्णित है। दूसरी चीज़ है, जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये गुरु जी ने भी अपनी वीडियो में बताया है, यानी कि प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में इन सभी चीज़ों का वर्णन किया है कि आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे पूजन करना चाहिए। पीरियड का कौन सा दिन होगा कि हम पार्वती जी को सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं संपूर्ण नियम, संपूर्ण विधि कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे किन किन नियमों को हम पालन करेंगे, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हरितालिका तीज कब पड़ रही है। जो हरितालिका तीज का व्रत है वो 26 अगस्त के दिन रखा जाएगा। जो तृतीया तिथि है उसका प्रारंभ 25 अगस्त की शाम 5:45 से हो रहा है और तृतीया तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:44 पर हो जा रहा है। यानी कि अब बहुत से लोग कहेंगे कि तृतीया तिथि तो 1:44 तक ही है, तो हमें व्रत का जो पूजन है, जो पार्वती जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है, वो हमें सुबह सवेरे ही करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य व्यापिनी तिथि है तो उस तिथि का पूरा दिन मान्य होगा। और आपको करना क्या है, तो विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो तृतीया तिथि है उसमें आपको चौकी लगा लेनी है, माँ पार्वती की स्थापना कर लेनी है शंकर जी सहित, पूरे उनके शिव परिवार सहित। और उसके बाद से वहाँ पर नया वस्त्र माँ को समर्पित कर देना है। एक देशी घी का अखंड ज्योत आपको लगा देना है, जो कि आपका शाम की जब तक आप पूजा करें तब तक वो जलता रहे। उसके बाद भी वो अगर 24 घंटे जले तो बहुत अच्छा है। साथ ही आपको एक किसी फल का भोग लगा देना है, माँ पार्वती को सिंदूर समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद फिर शाम की पूजा प्रदोष काल में आपको करनी है। प्रदोष काल का समय क्या है, प्रदोष काल का समय आपको 26 तारीख को मिल रहा है शाम को 5:13 से लेकर के 7:52 तक। लेकिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 6:07 से लेकर के 7:17 तक। इस बीच में आपको विशेष रूप से करनी है शिव पार्वती जी की पूजा। जो हरितालिका तीज की पूजा होती है वो आपको इसी समय पर करनी है। अब विशेष रूप से हरितालिका तीज पर पीरियड्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो अगर आपका 5वां दिन पड़ रहा है, जिस दिन तीज है उस दिन अगर आपका 5वां दिन पड़ रहा है तो आप क्या करिएगा, बाल एक दिन पहले धुल लीजिएगा। उस दिन क्या करना है, क्योंकि सुहाग का व्रत है तो उस दिन बाल आपको नहीं धुलना है। तो आप क्या करिएगा, बाल को हल्का सा पानी से गीला करके और पोंछ लीजिएगा। पोंछ करके पूरा श्रृंगार कीजिएगा और पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाइएगा। लेकिन शिव जी को नहीं टच करना है आपको 5वें दिन। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि 5वां दिन है तो पार्वती जी को आप सिंदूर तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे चढ़ाइएगा कि शिव जी से आपकी जो आपका हाथ है या कोई भी चीज़ जो आपने कपड़ा पहना है वो टच ना हो। तो इस बात का आप विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही पीरियड में बाल कब धुले। अगर आपका पीरियड का 3रा दिन या 4था दिन पड़ रहा है, जिस दिन आपका तीज का व्रत है, तो आपको इस दिन बाल नहीं धुलना है। पीरियड में आप अगर हैं और आपका 3रा या 4था दिन पड़ रहा है तो आपको बाल नहीं धुलना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही आपको क्या करना है, अगर आपका व्रत किसी कारणवश पिछले साल व्रत किसी कारणवश छूट गया है तो आपको क्या करना चाहिए, पुनः आप व्रत कैसे उठाइएगा। तो देखिए, अगर सुहाग का व्रत छूट जाता है तो पुनः व्रत आपको नहीं उठाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, पूजन आप कर सकती हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती हैं, संपूर्ण नियम का पालन कर सकती हैं
उस दिन बस इतना करिए कि प्याज लहसुन तामसिक भोजन का त्याग कर दीजिए और आप व्रत नहीं रख सकती हैं, क्योंकि सुहाग का व्रत अगर एक बार छूट जाता है तो पुनः उस व्रत को नहीं उठाया जाता है, चाहे वो आपका किसी भी कारणवश व्रत छूटा हो। इसीलिए कहा जाता है कि सुहाग का व्रत कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश गलती से छूट गया, प्रेगनेंसी में छूट गया, किसी भी कारणवश आपका छूट गया है, तो अब आपको पुनः उस व्रत को नहीं उठाना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ ही व्रत के दिन अगर आपको पीरियड आ जाता है तो क्या करें? तो देखिए, अगर व्रत के दिन आपको पीरियड आया हुआ है तो आपको एकदम किनारे हो जाना है, किसी चीज़ को टच नहीं करना है। हाँ, दूर बैठ करके जहाँ कथा हो रही है, जहाँ पूजा हो रही है, ऐसे बैठिएगा कि आपकी छाया भगवान के ऊपर ना पड़े। ऐसे साइड होकर के आप बैठ जाइए। पुराना कपड़ा मतलब पहना हुआ कपड़ा हो वो आप पहन सकती हैं। श्रृंगार आप हल्का फुल्का कर लीजिए। 16 श्रृंगार आपको नहीं करना चाहिए। सिंदूर आपको नहीं छूना है, नहीं लगाना है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि अगर आपको उस दिन पीरियड आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जैसे आप निर्जल व्रत बाकी लोग करते हैं, व्रत आप करिए, व्रत मत छोड़िएगा, लेकिन पूजन आपको नहीं करना है। श्रृंगार जो 16 श्रृंगार होता है वो आपको नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पीला वाला सिंदूर भी आपको नहीं छूना है। सिंदूर ना आपको लाल वाला लगाना है, ना ही पीला वाला लगाना है। दूसरी चीज़ है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पीरियड में हम श्रृंगार करें या नहीं करें। तो देखिए, अगर पीरियड का 3 दिन बीत चुका है, चौथा दिन या 5वां दिन है, तो पूजन तो आप नहीं करिएगा, लेकिन हाँ, श्रृंगार पूरा कर लीजिए, पति का पैर छू लीजिए, दूर से बैठ के कथा सुन लीजिए और किसी से अपना श्रृंगार का सामान जो आपने पूजा के निमित्त लाया है वो आप किसी से चढ़वा दीजिए। आपको स्वयं उस सामान को नहीं छूना है, स्वयं आपको नहीं चढ़ाना है। तो इस बात का बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, चौथा या 5वां दिन होता है तो लोग कहते हैं कि निर्जल व्रत है, चढ़ा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये पूर्ण रूप से वर्जित है। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाके पूजन करती तब तो भूल कर भी वहाँ आसपास भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा है कि आपके घर में पूजा नहीं होती है, आप घर पर पूजा नहीं करके आप किसी शिव मंदिर में जाके पूजा करती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको शिव मंदिर के आसपास भी नहीं जाना है। तो आपको क्या करना, कथा कैसे सुनिएगा? तो कथा आप मोबाइल पर लगा करके कथा सुन सकती हैं, लेकिन जहाँ पूजा हो रही है वहाँ आपको नहीं जाना है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।